हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, और उससे भी पहले हम लोग इसी चैप्टर के पार्ट 1 में समझ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, राइट। आज का वीडियो जो है हमारे प्रीवियस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हमने आज कवर करना है वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम्स में या नीट में या जेई में पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कैसे यूज करके हम लोग अल्कोहल्स बना सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स आखिरकार है क्या, व्हाट आर दीज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो आपने याद रखना है हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो बेसिकली ये जो हमारा CO ग्रुप है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, यही हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखो इसकी ईदर साइड पे, यहाँ पे दो बॉन्ड्स वेकेंट है ना, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस ईदर बॉन्ड पे क्या लगा है वो हमें डिफाइन करके बताएगा कि ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे इसके दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, क्योंकि ये CHO ग्रुप आ गया ना। इस CHO ग्रुप की वजह से ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अब यही अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे लगा दें R, एक अल्काइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप अगर हम लोग लगा देते हैं, अगर कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये बन गया हमारा कीटोन। तीसरी चीज, अब यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हो OH, तो ये बन गया हमारा COOH, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ OH की जगह पे अगर हो OR, COOR, तो ये बन गया हमारा एस्टर। तो बस यही है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोले तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इनको यूज करके हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये एग्जाम्स में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ में हमारे पास क्या है, कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करवा के। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड है या अगर आपके पास कीटोन है, आप सिंपली इनकी करवाइए रिडक्शन और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। पहली चीज हमारे पास क्या हो रही है, हमें करवानी है रिडक्शन। क्या करवानी है हमें, रिडक्शन। तो रिडक्शन तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो, रिडक्शन तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो। कि रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 10 में, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो वही चीज है, अगर हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करवा देते हैं तो हमें मिलेगी अल्कोहल। रिडक्शन, डायरेक्ट रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, दैट यू विल ऐड डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आप लोग ऐड कर दोगे अल्डिहाइड या कीटोन में, आपको मिलेगी अल्कोहल। अब हाइड्रोजन ऐसे तो ऐड होने से रही गैस है ना, कैसे रिएक्ट करेगी अच्छे से। तो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, हमारे रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ये रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इट विल डायरेक्टली रिड्यूस आवर अल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल। और ये जो हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अब इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ही बोलेंगे ना। तो ये जो हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस चीज को बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि हाइड्रोजिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया दैट वी आर एडिंग हाइड्रोजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट रिडक्शन।
और दूसरा आप लोग क्या करवा सकते हो कि आपको रिडक्शन करवानी है ना, तो रिडक्शन तो किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ही प्रेजेंस में होगी। रिडक्शन तो है वो किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ही प्रेजेंस में होगी, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करवानी है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐड करो। रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास हो सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप इन दोनों में से कोई भी आपका पसंदीदा रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करवा सकते हो अल्कोहल में। ये तो है बड़ी बेसिक सी समरी कि अब एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। अगर ये चीज आप लोग एक बार समझ लेते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही रहता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक समरी। जब आप बेसिक समरी समझ लेते हो किसी चीज की, उसके बाद रिएक्शन को करवाना डिफिकल्ट नहीं रहता, क्योंकि हमें इसकी पहले स्टोरी पता होनी चाहिए दैट व्हाई आर वी डूइंग सो, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, है ना। अब बात रही रिएक्शन की, रिएक्शन में आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लो हम लोग एल्डिहाइड जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर एल्डिहाइड हमारे पास क्या रहता है, R डैश सी डबल बॉन्ड O डैश H, ये CH जो ग्रुप है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से मुझे बनानी है अल्कोहल, एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन ईदर ऐड हाइड्रोजन in the presence of nickel, or what we can do, we can add lithium aluminum hydride or we can add sodium borohydride। तो होना क्या है यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये जो हमारा कार्बोनाइल, हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से बना रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व रहेगा रिएक्शन में। अब हमें करवानी है रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो करेंगे क्या, ये जो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है यहाँ से एक, इसकी मल्टीप्लिसिटी को हमें ब्रेक करना है। यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी और हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे R अपनी जगह पे एज इट इज, डैश C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे हमें मिल गया कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये H, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है ऑक्सीजन के पास और एक हो गई हाइड्रोजन के पास, तो एक कार्बन के पास सॉरी। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और एक जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बन क्या गया, हमारे पास क्या बना, RC कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे क्या आ गया हमारा OH ग्रुप। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अल्कोहल में। और कौन सी अल्कोहल, आप देख सकते हो क्लियरली दैट कार्बन के साथ केवल और केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन्स है। तो ये बनी हमारी प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा याद रखिए दैट एल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, की अल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगी अगर आप उसकी रिडक्शन करवा रहे हैं। तो रिडक्शन बाय यूजिंग हाइड्रोजन in the presence of nickel, platinum or palladium, or either by using lithium aluminum hydride or sodium borohydride। अब इसकी कोई भी एग्जांपल, R कुछ भी हो सकता है, as per your need, CH3, C2H5, it could be anything। मान लो हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O डैश H, ये हमारे पास हो गया इथेनॉल, ये हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल। मान लो हमने इसकी करवा दी डायरेक्ट रिडक्शन या इसमें ऐड कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन की डबल में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गई, हमें क्या मिलेगा, CH3 अपनी जगह पे एज इट इज डैश C डैश O, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ भी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे, हमें मिल गया CH3 CH2 OH। तो मतलब ये हमें इथेनॉल से क्या मिल गया, इथेनॉल। मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन यहाँ, दो कार्बन यहाँ। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं अल्डिहाइड से। सो ये हो गई चीज हमारे पास यहाँ पे कि अल्डिहाइड कन्वर्ट होके हमें क्या प्रोवाइड करेगा। अब बात रही कीटोन की। कीटोन के केस में देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे,
कीटोन हमारे पास क्या रहता है, जैसे ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, बस वहां पे इस एच की जगह पे क्या रहेगा, एक और एल्काइल ग्रुप। तो मान लीजिए हमारे पास है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश आर, ये हो गया हमारा कीटोन। करना उसमें भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर उसमें लगेगा। ईदर यू विल ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, या फिर इसमें ऐड करेंगे LiAlH4 या फिर NaBH4। प्रोसीजर तो यहाँ पे भी वही रहेगा। ये जो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये दो में से एक बॉन्ड जो है वो जाएगी, ठीक है, वो टूटेगी। तो बचा क्या हमारे पास, आर सी आर अपनी जगह पे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी वैलेंसी क्रिएट हो गई कार्बन की। हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, और ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे कार्बन के साथ ये पूरा OH ग्रुप ऐड हो गया ना, तो ये कीटोन से भी हमें क्या मिल गई, एल्कोहल। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो कीटोन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कीटोन्स हमें प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, जब भी हम लोग उनकी रिडक्शन करवाते हैं किसी भी तरीके से। तो बस सेम है यहाँ पे भी, आप R जो है, R कुछ भी ले सकते हो, R हमारा एल्काइल ग्रुप है, इट कुड बी CH3, C2H5, C3H7, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लोग को इसको नोट कर लीजिए जो हमने लिखा है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंस कि ये जो हम लोग यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, या सोडियम बोरोहाइड्रेट कर रहे हैं ऐड, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड करवा रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे ये फर्क डालते हैं। मतलब जो कॉमन रिएक्शन करवा रहे हैं वो तो हमने कर लिया, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट करते हैं, उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज अगर आपको समझ में आई होगी ना, तो एग्जाम्स में कभी मार्क नहीं खाओगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। मान लो हमारे पास है एक कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, मतलब यहाँ पे मैं एक अल्डिहाइड लेकर चल रही हूँ, और ये जो अल्डिहाइड का कार्बोनाइल है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं स्ट्रक्चर में। तो मान लो ये जो हमारे अल्डिहाइड का कार्बोनाइल है, मतलब यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश हाइड्रोजन। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इट इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और कंपाउंड, यहाँ इस पूरे कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है। अब देखो, जब हमने ऐड करा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर करवाई डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, ये जो दोनों है ना, ये बड़े तेज हैं, बहुत ही तेज हैं, इतने तेज हैं कि ये यहाँ पे तो इसको चेंज करेंगे ही। ये जो हमारा CHO ग्रुप है, इसको तो अल्कोहल तक लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ ही में ये जो दोनों है ना, ये सीधा सीधा असर इस डबल बॉन्ड पर भी दिखाएंगे। ये इस डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स जो है वो ऐड करवा देंगे। ये इतने स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 अपनी जगह पे एज इट इज। अब इन्होंने क्या करना है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसको भी ब्रेक करवा देंगे, और यहाँ इन दोनों कार्बन के लिए वैलेंसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ तक हो गया। अब इसने यहाँ से तो बॉन्ड्स जो हैं वो तोड़नी ही है, और यहाँ पे हमें अगेन क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड करवा के, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐड करके CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। मतलब ये डबल बॉन्ड तक को नहीं बख्शते, ये डबल बॉन्ड तक को नहीं रहने देते, ये उसे भी खत्म कर देते हैं। लेकिन वही यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड,
ये सोडियम बोरोहाइड्राइड बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड है, ये सीधा सीधा एक्ट करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, ना के डबल बॉन्ड पे। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये इस पे एक्ट नहीं करेगा, इट विल मेक नो इम्पैक्ट ऑन द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो यहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज। बस जो हमारा CHO है CHO से हमें मिल जाएगा CH2OH। इस तरह का डिफरेंस जो है ये क्रिएट करते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स। तो बस आपने एग्जामिनेशन में याद रखना है, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमें डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है, तब आप उसमें ऐड करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आपको इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ना है तभी आपको ऐड करना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आपको करवानी होगी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए। तो ऐसी कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो प्लीज इसे भी नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, उन्हें हम लोग प्राइमरी अल्कोहल में बड़ी ही अच्छी यील्ड में, बहुत अच्छी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो R-C डबल बॉन्ड O-OH, हम लोग इसमें ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग डायरेक्टली इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। कैसे होगा, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, R-C-OH एज इट इज। कार्बन की दो बॉन्ड्स जो हैं वो खत्म हो गई, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। वेरी इजी मेथड, बहुत ही आसान है, केवल आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करना है और हाइड्रोलिसिस करवानी है। कार्बोक्सिलिक एसिड विल डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट है, और इसलिए इसको कुछ खास केमिकल्स बनाने के लिए ही प्रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। तो कमर्शियली अगर हम लोगों को बनाना है, कमर्शियली अगर हम लोगों को एसिड्स को रिड्यूस करना है अल्कोहल्स में, तो पहले हम लोग इनको एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब आपको सिंपल एक प्रोसेस बताती हूँ। तो जो हमारे पास एसिड है दैट इज R-C डबल बॉन्ड O-OH, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे एस्टर में। पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, एस्टर में, और फिर उस एस्टर को हम लोग हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यूज करते हुए किस तक ले जाएंगे, अल्कोहल तक। तो पहला स्टेप, अगर हमें कमर्शियली, अगर हमें कह लो भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाना है, और कमर्शियली करते भी ऐसे ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए अल्कोहल। आपको अपनी तरफ से कोई अल्कोहल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन रहता है ना, एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर। तो आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल अल्कोहल है आप उसको यूज करेंगे पहले, ठीक है। तो एसिड और अल्कोहल मिलके हमें बना के देंगे एस्टर। तो एस्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, तो आपके पास क्या बनेगा, R-C डबल बॉन्ड O-OH की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR। तो ये आपके पास बन गया एस्टर। वंस आप एस्टर की स्टेज तक पहुंच चुके हो, आपने इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन, ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड है, एक तो ये ब्रेक होगा,
और ये जो कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये भी ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगी। अब क्या हमें आगे मिलेगा, R अपनी जगह पे, C-O। अब यहाँ पे कार्बन की यहाँ से एक बॉन्ड खत्म होने की वजह से पहली वैलेंसी जो है वो क्रिएट हुई, -OR तो गया यहाँ से, यहाँ पे एक वैलेंसी और क्रिएट हुई। ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट चुकी है तो यहाँ पे भी वैलेंसी क्रिएट हुई। सभी के पास क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। आपको मिल गया RCH2OH, यू गेट योर डिजायर्ड अल्कोहल, प्लस ये जो OR ग्रुप, ये जो RO ग्रुप यहाँ से अलग हुआ है, इसकी भी वैलेंसी क्रिएट हुई थी, यहाँ भी इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। सो यू गेट अ कपल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आपको सो यू गेट अ कपल ऑफ एल्कोहल, आपको 2 एल्कोहल जो हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। और इस तरह से आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर से कमर्शियली एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल के साथ समझें, एग्जाम्पल के साथ समझ के देखो, थोड़ा और आसान हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। मान लो आपके पास है एसिटिक एसिड, CH3C_O-OH, ठीक है, आपने इसमें सबसे पहले ऐड कर दिया मान लो CH3OH। अब ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारी अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल मिलके बनाएंगे एस्टर आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो आपको क्या मिलेगा, CH3C_O-OCH3, ठीक है, OCH3 आ गया यहाँ पे, ये बन गया हमारा एस्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो सिंपल रिडक्शंस है ना, ये रिडक्शंस है, समझ पा रहे हो, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ ही तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो रिडक्शन का मेथड ही है। अब हमें क्या मिलेगा, CH3 अपनी जगह पे, -C-O, ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, H, इधर कार्बन की बॉन्ड टूटी है, यहाँ भी H आया और इस बॉन्ड टूटने की वजह से एक H और, तो ये मिल गया हमें CH3CH2OH प्लस ये जो CH3O बचा इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा, H। तो यहाँ पे आपको मिला CH3CH2OH, यहाँ पे मिला आपको CH3OH, सेम वही अल्कोहल आपको मिल गई जो आपने पहले ऐड करी थी इनिशियली थोड़ी सी। तो मतलब आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, एज अ बाय प्रोडक्ट वही सेम चीज आपको, वही सेम अल्कोहल मिलती जाएगी जो कि रिएक्शन में फर्दर यूज होगी, और जो मेन कंपाउंड आपको चाहिए दैट कैन बी सेपरेटेड आउट। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर से कमर्शियली अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देखिए आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था और कितना मजेदार भी था, कितनी नई चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अगला वीडियो तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए कैसे हम लोग अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सेम यहीं पे इसी चैनल पे आपको कल वीडियो मिलेगी बाय किस चीज के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम ऐसा गया नहीं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आया हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन इट्स वे। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और हमारे वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक और हमें भी हेल्प कीजिए ग्रो करने में, जैसे हम हेल्प कर रहे हैं आपको ग्रो करने में।